औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं होमोटोपी एनालिसिस मेथड। इसका प्रैक्टिकली कोड कैसे लिखा जाता है और इसको रन कैसे किया जाता है, यानी कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं होमोटोपी एनालिसिस मेथड। और इस मेथड में जो कोड है हमारे पास वो कैसे इसको चलाया जाता है। सबसे पहले देखें स्टूडेंट, हम गूगल ओपन करते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पे आप लिखें ये वर्डिंग आप यहाँ पे करेंगे। NUMERI numerical think SJTU यहाँ पे अगर स्टूडेंट आप यहाँ पे ये लिख लें BVPH2, देन आपको ये पेज ओपन होगा। इसमें आप इसको ओपन करें। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कोड गिवन है, यहाँ पे है सोर्स कोड है। ये मैथमेटिका 7 या इससे हायर में रन होता है। सबसे पहले इस पर क्लिक करें और इसको डाउनलोड कर लें। जब ये ओपन हो गया है तो अब इस कोड को आप यहाँ से कॉपी करें, और आप सबसे पहले अपनी पीसी में जाएं। दिस पीसी ये है मेरे पास। दिस पीसी ओपन करें। इसमें मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। न्यू फोल्डर में इसका नाम रख लेता हूँ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम MH2। इसमें जाके मैं वही पेस्ट करने लगा हूँ, ये कोड जो मैंने वहाँ से लिया था। अब यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट करने लगा हूँ। नाइन KB इसका टोटल साइज़ है। यहाँ पे फिर से मैं इसे एक्सट्रैक्ट, बल्कि हो चुका है, ये देखें आपका ये बन गया। अब इसके अंदर ये पैकेज और इसका लाइसेंस पड़ा हुआ है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इसको रन किसी एग्जांपल को लेके इसको आगे चलाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आप अपना मैथमेटिका ओपन करें।
मैथमेटिका ओपन करेंगे तो यहाँ से मैं कोई मैथमेटिका को ओपन किया, अब इसमें हम लोग यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। नोटबुक ये ले ली। अब इस नोटबुक में हम नाम रखेंगे सबसे पहले इस फाइल का जो हम रन करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ फाइल नेम कॉलन रन एग्जाम्पल .nb ये जस्ट एक कमेंट है, इसको ये रीड नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्लियर आर स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्लोबल स्टैटिक यहाँ पे जितने भी पुरानी इसके बैक पे मेमोरी में चीज़ें पड़ी होंगी वो सारी इससे क्लियर हो जाएंगी। अब मुझे यहाँ पे पाथ फिक्स करना है, जिस पाथ के ऊपर मेरे पड़ी हुई है प्रोग्राम पड़ा हुआ है, उसको मैं यहाँ रखूँगा। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास ये पड़ा हुआ है, मैं इसको यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पुट करता हूँ और पैकेज, और यहाँ पे मैं 2 बैकस्लैश डाल के आगे इस पैकेज का नाम लिखूँगा BVPH2 _0। यहाँ पे मैं लिखूँगा .m और कॉलन डाल दूँगा। न्यू लाइन में मैं फिर से इसी से स्टार्ट लूँगा और मैं पाथ दूँगा उस एग्जाम्पल का जहाँ पे मैं एग्जाम्पल रखूँगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट में देखें, यहाँ से लेता हूँ एक फ़ाइल, न्यू नोटबुक ले लेता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ नोटबुक का
सेव, नोटबुक का नाम है मेरे पास एग्जाम्पल, इसको मैंने सेव किया और एक और बार मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एज। इसका नाम मैं रखूँगा, सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी जो डायरेक्शन है ये तो मुझे चाहिए, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और दूसरा, अब मैंने इसका नाम रखना है सेव एज में example.m, बल्कि मैं इसमें कुछ चीज़ें पुट करके फिर ये रखूँगा। अच्छा, अब मेरे पास ये जो एग्जांपल है, मैं दूसरी शीट पे जाके यहाँ पे उसकी लोकेशन लिखूँगा जो भी है। ज़्यादा बेहतर यही है कि आप कि ये जो एग्जांपल है यहाँ पे इसको मैं सेव कर लूँ उसी पाथ पे, जैसे मेरी एग्जांपल है, ये है वो एग्जांपल, इसको मैं सेव एज कर रहा हूँ, पाथ इसका मैं वही रख देता हूँ जिस पे मैंने पहले से पैकेज है, पैकेज के अंदर मैंने इसको सेव कर लिया। उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि अभी आप इस फोल्डर को चेक करें, एग्जांपल मेरी ये पहुंच गई है। अब मैंने एग्जांपल के अंदर में तो वो डेटा लिखूंगा जो एग्जांपल में करूंगा अभी साल। अब मेरे पास ये जो एग्जांपल है इसका पाथ पता करने के लिए मैं एग्जांपल पे क्लिक करके यहाँ डाउन एरो पे क्लिक करूँगा, तो ये पाथ, और अब जो ऊपर पाथ है हमारे पास ये पाथ जो है मैं यहाँ पे नोट करूँगा, यहाँ पे, और यहाँ पे बैक स्लैश डालनी है। एक और बैक स्लैश डालेंगे और यहाँ पे भी 2 बैक स्लैश, और मैं लिखूँगा example.m। अच्छा, इसका मीनिंग मैं आपको बताऊँगा कि example.m हम क्यों लिखते हैं। ये डाल लिया। अब स्टूडेंट हम ये करते हैं कि अपने प्रोग्राम को अगर रन करें तो ये हमारा कोड जो है वो रन हो रहा है, लेकिन इसमें हमने यहाँ पे लिखने में, ये आप देख रहे हैं यहाँ मुझे मिस्टेक दिखा रहा है स्टार्टिंग में। अब देखें यहाँ पे कोड तो रन हो गया, लेकिन जो एग्जांपल है वो कैन नॉट ओपन है, ये एग्जांपल ओपन नहीं हो रही या रन नहीं हो रही, तो इसकी रीज़न क्या है। आप देखें स्टूडेंट, इसका नाम रखेंगे, ये जो फाइल मैंने बनाई है इसका नाम मैंने रखना है रन एग्जांपल, सेव एज, या सेव पे क्लिक करके, क्योंकि मैंने पहले इसको सेव नहीं किया हुआ, तो ये है रन ये रन एग्जांपल है। मतलब ये कि मैंने एग्जांपल को यहाँ से आके रन करना है, और इसको मैंने सेव कहाँ करना है स्टूडेंट, ये मैं ई में जाके इस कोड के अंदर जाऊँगा और पैकेज में ही इसको भी सेव करूँगा। अब आप अपने फोल्डर में देखें तो वो रन एग्जांपल भी इसके अंदर सेव है। अब स्टूडेंट हमने ये करना है कि यहाँ से हम मूव करेंगे
किधर, अपनी एग्जाम्पल की तरफ, और एग्जाम्पल को कंप्लीट लिखेंगे। सबसे पहले तो एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन लेके मैं अभी यहाँ पे आता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ। अब स्टूडेंट मेरे पास यहाँ से मैंने यूज़र गाइड जो है वो डाउनलोड की, उसमें एग्जाम्पल के कोड गिवन हैं और साथ में एग्जाम्पल लिखी है। सबसे पहले तो डाउनलोड करने के बाद इस पेज पे आके मैंने पेज नंबर 30 से ये एग्जाम्पल को कॉपी किया है, एग्जाम्पल 1 को। ये देखें जी, एग्जाम्पल 1 जब मैंने कॉपी की है तो मैं इसको एग्जाम्पल में यहाँ, अभी ये कंप्लीट कॉपी नहीं है, बल्कि ये कॉपी नहीं हुआ है, मैं दोबारा से इसको देख लेता हूँ। ये है मेरे पास डेटा, इसको मैंने कॉपी करना है और एग्जाम्पल नंबर 1 में पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो भी है, ये जो फाइल लिखी हुई है प्रिंट वगैरह, ये ऑल जो है हमारे पास, जस्ट हम इसको देख रहे हैं कि ये शुरू का जो डेटा है ये इसलिए है कि हमारे प्रॉब्लम में जस्ट हिंट्स के तौर पे लिखा गया है। अभी जो वर्निंग प्रॉब्लम यहाँ से डिफ़ाइन किया गया है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाके यानी पूरे अपनी तरफ से पूरे प्रोग्राम को कॉपी कर रहा हूँ, यानी पूरी एग्जांपल को कॉपी करके एग्जांपल में आ जाता हूँ। अब ये एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, मैंने एग्जांपल लिख ली है। अब इस एग्जांपल को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया दोबारा से, क्योंकि आपको पता है कि इसका नाम एग्जांपल है। लेकिन अब स्टूडेंट आप इसको एग्जांपल को सेव एज पे जाके दोबारा से सेव करेंगे और इसका नाम रखेंगे आप example.m। ये आपने रख लिया और सेम प्लेस पे इसको सेव कर लिया। अब आप स्टूडेंट जाएंगे तो यहाँ देखें तो आपको फोल्डर के अंदर जो है क्या क्या मिल रहा है, देखें यहाँ पे हमारे पास है। अब हमने example.m जो है वो फोल्डर आप देख रहे हैं, उसका शेप कुछ और सी है। यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम करके देख रहे हैं, ये example.m मुझे कुछ PDF फॉर्म या इस तरह का कुछ दिखा रहा है। आपके पास ये नोटपैड में भी आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, लेकिन ये मैथमेटिका से डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है। अब रन एग्जाम्पल पे जाऊंगा मैं, ये है मेरे पास। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। इसको मैं डिलीट कर लूँ। यहाँ पे से इसको सिलेक्ट करें, ये सारा मैं यहाँ से, अब देखें मैं अपने फाइल को रन कर रहा हूँ। अब मेरी प्रोग्राम पूरा कम्प्लीटली तौर पे रन हो चुका है और मेरी एग्जांपल नंबर 1 भी इसमें आ चुकी है। अब कोड जो है वो सारी चीज़ों को रीड कर चुका है। अब मेरे पास है मेरी एग्जांपल, और ये जो एग्जांपल है इसको अगर मैं रन करूं तो मेरे पास इसका जो सॉल्यूशन है, अभी ये रनिंग पोजीशन पे है, आप यहाँ देख सकते हैं रनिंग।
अब ये देखें हमारे पास हमने एग्जांपल को रन किया, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले द इनपुट फाइल इज़ लोडेड, मैं प्रॉब्लम पे जाता हूँ और इसका एग्जांपल 1 में हमारा क्वेश्चन क्या था और हम किस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से आप देखें ये कोडिंग किस चीज़ की है। ये हमारे पास 1 + k f4' है प्लस रेनॉल नंबर इंटू m f" है, और ये इक्वेशन है जिसकी कोडिंग यहाँ पे की गई है एग्जांपल में। तो थोड़ा सा आप अगर देखें तो सबसे पहला जो इसके हिस्से होते हैं हमें मैं थोड़ा सा आपको ये प्रॉब्लम था, इसकी कोडिंग की गई है और ये चूँकि यहाँ पे दिया गया है और कोडिंग देखें कैसे की गई है। ये देखें ये है हमारे पास इसकी कोडिंग जो कि मैंने जैसे यहाँ से कॉपी करके वहाँ रखा है इसको। अब मेरे पास जो प्रोग्राम है टोटली वो इस फॉर्म में आ चुका है, यानी कि ये जो लिखा गया है, ये जो पहली 2 इक्वेशन है इनको यहाँ टाइप किया गया जो कि बहुत सिंपल है। आप देखें जी, हमने कहा यहाँ पे हमारे पास हैं 2 स्टूडेंट, यहाँ से मैंने अब एग्जांपल 2 को कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। इसका जो रिमेनिंग हिस्सा है एग्जांपल का वो ये है, चूँकि एग्जांपल नंबर 2 उसका रिमेनिंग पार्ट है ये, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एग्जांपल 2 को कम्प्लीटली, और ये जाके मैंने इसको यहाँ रख लिया यहाँ पे। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये रन हो गई है। अब इसमें यहाँ पे देखें एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसका नाम है जी एग्जांपल 2। मैं इसको यहाँ से फाइल में जाके सेव एज पे जाके इसका नाम रखने लगा हूँ एग्जांपल 2.m। मैंने ये रख लिया, उसी फोल्डर में इसको सेव कर लिया। अब मैं अपने वर्क की तरफ फिर चलता हूँ, मतलब यहाँ पे देखें मेरे पास एग्जांपल 2 है, वही जो रन वाली फ़ाइल है मैंने ओपन की, इसको रन किया, अब फाइल रन हो चुकी है, यानी मैं इस फोल्डर में हूँ, एग्जांपल 2 को रन करना चाहता था। अब इसमें कंफ्यूज नहीं आना है, एक एग्जांपल 2 है, ये .m वाली फ़ाइल है और ये .nb वाली, मैंने इसको रन कर चुका हूँ। तो इसलिए अब मैं ये जो एग्जांपल 2 है मेरे पास, इसको अगर रन करूं गिव द सॉल्यूशन फॉर ऑल सॉल्व वेरिएबल, यहाँ पे मैं सारे आउटपुट पैरामीटर्स जितने भी हैं इनको यहाँ से कट कर लेता हूँ और जो एरर हैं उनको भी, और इसके साथ साथ मैं इसको पिछले जो इसको क्विट भी कर लिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब फाइल जो है वो क्या है, लोड हो चुकी है। अब मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ सेविंग के साथ।